हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 19 से 25 सितंबर तक। अगर आप अपने रिलेशनशिप या करियर या प्रोफेशनल लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, या मैरिज या मैरिड लाइफ में कहीं पे आपको लग रहा है कि क्लैरिटी की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आप मेरे साथ। व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और ये आपके लाइफ में हेल्पफुल है, वैल्यू ऐड करती है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम एज यूजुअल जो देखते हैं ये है गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, तो कोई नई शुरुआत हो रही है। बिगिन योर न्यू लाइफ, तो कुछ तो नया होगा लिब्रा, कुछ तो नया है। वो वाला एक सॉन्ग है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स है। या तो कोई नई शुरुआत, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत, या आपकी सोच एक नई हो सकती है। तो कुछ नया स्टार्ट आप कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए, तो बेहतर रहेगी आपके लिए। लेटिंग गो, तो पुरानी कुछ चीज़ों को लेट गो करनी है और नई शुरुआत को अट्रैक्ट करनी है, ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, लिब्रा। लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, magician with the page of cups. Wow, ब्यूटीफुल। टू ऑफ कप्स, बिजी, लेकिन एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, दूसरे का दूसरा है, दूसरा कदम कर रहे हैं, तीसरा है, तो बहुत बिजी दिख रहे हैं। लेकिन अब अच्छी तरह से जगल करते हुए, मैनेज करते हुए दिखेंगे। हो सकता है बहुत बिजी हो, लेकिन मैनेज आप बहुत अच्छे से करेंगे। आप में से कुछ कोई दो बिजनेस या एक जॉब और बिजनेस, इस तरह की भी जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे दोनों ही सिचुएशंस में। कुछ के लिए आपके पुराने सेटलमेंट, कोई पुरानी सेटलमेंट, कोई ड्यूज, अगर आपका बकाया कोई पैसा था किसी के पास, या आपने काम किया था, वो मिल सकती है आपको। बाकियों के लिए ये भी है कि बिजी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस की बात करिए। तो जितनी शिद्दत से आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उतनी ही शिद्दत से आपको पार्टी करनी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करनी है, ये मैसेज है। बाकियों के लिए ये भी है कि हो सकता है पैसा इस वीक आए आपके पास, लेकिन फिर दूसरे हाथ से चला भी जाए। चाहे आप इन्वेस्ट कर दे, फिजूल खर्ची करें, जो भी है, तो एक हाथ से पैसा आया, दूसरे हाथ से खर्च कर दिए, वो वाली भी एनर्जी दिख रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली बहुत ही एम्बिशियस हैं आप। यह शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं। वीकेंड्स में गुड टाइम अपने लिए खरीदारी करना, शॉपिंग करना, गुड टाइम स्पेंड करना, डिनर्स पे जाना। तो एक अच्छी एनर्जी है जहां आप पैसे मेहनत से कमा रहे हैं, हार्डवर्क से कमा रहे हैं, और साथ में थोड़ा बहुत जमा करके थोड़ा बहुत खर्च भी कर रहे हैं। तो अच्छी है ये एनर्जी, ये प्री एम्प्रेस एनर्जी मानी जाती है नाइन ऑफ पेंटिकल। तो खास करके अगर आप ज़मीन जायदाद, रियल इस्टेट, माइनिंग, इस तरह से कुछ भी, एग्रीकल्चर, जेमस्टोन्स, इन सब से जुड़े हुए हैं कारोबार में, तो आप पेट्रोल, डीजल, ऑयल, जो भी ज़मीन से निकला हुआ चीज़ें में, वह काफ़ी सफलता मिलते हुए दिखेगी। मैजिशियन कार्ड, तो आपके लिए, आपका इस वीक बहुत पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत हाई होगा। इच्छा पूर्ति अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ में, तो ये वीक है उस चीज़ को शिद्दत से पॉजिटिव थिंकिंग में रखना और उसके लिए एफर्ट शुरू करना, मेहनत करना आदि काम होती है। जब आप एफर्मेशंस करते हैं, शिद्दत से पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उस सिचुएशन के लिए, और उसके बाद उसके लिए जो हार्ड वर्क पुट करते हैं, तो बहुत स्ट्रांग है आपकी मैनिफेस्टेशन लिब्रा। तो अगर आप जॉब चेंज चाह रहे हैं, बिजनेस चाह रहे हैं, कहीं पढ़ने जाना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं अपने लाइफ में, आपके पास वो पावर है। तो इस वीक आप बहुत पावरफुल रहेंगे विश फुलफिलमेंट के हिसाब से। तो शिद्दत से मेहनत, शिद्दत करें, चाहत रखें और उस पर मेहनत करें। ये डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। पेज ऑफ कप्स, छोटी सी गुड न्यूज़ या गुड लक आ सकती है कुछ के लिए, कहीं से पैसे की से रिलेटेड,
कुछ के लिए कोई अच्छी खबर पर्सनल लाइफ से, कुछ के लिए बच्चे या बच्चे से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है लिब्रा। तो ब्यूटीफुल कार्ड है, गुड लक की कार्ड है, गुड न्यूज़ की कार्ड है, चारों के चारों कार्ड बेहद पॉजिटिव है। पर ये जाने कि मैजिशियन बताता है आपके हार्ड वर्क पे, आपकी मेहनत पे ये लक है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है, तो फिजूल खर्ची से बचे, यही मैं बताऊं। बाकी अच्छी कार्ड्स दिख रही हैं। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ कप्स विद द एस ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ कप्स। क्या बात है। यहाँ पर्सन कोई एक्स हो सकते हैं जो आपके साथ एक ऑनेस्ट कमिटमेंट चाहते हैं, एक ऑनेस्ट ऑफर ले देना चाहते हैं आपको। कोई एक्स है। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑनेस्ट कमिटमेंट की ऑफर होती है, चाहे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, मैरिज हो, पोटेंशियल हो। लेकिन ये किसी या तो कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई एक्स हैं ये, जिन्हें आप पहले से जानते हैं। सिक्स ऑफ कप्स। तो ऐसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रही है, तो यहाँ पे एक्स पुरानी सिचुएशन ज़िंदगी में वापसी करते हैं कुछ केसेस में। तो ये दिख रहा है कि कोई एक्स जो सेकंड चांस चाह रहे हैं, या फिर आप, या फिर अगर एक्स नहीं है तो कोई सोलमेट से आप डील कर रहे हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट की चाहत रखते हैं और सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं आपसे और खुद देने के लिए रेडी हैं। ये वाली एनर्जीज है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पे लिब्रा सॉलिड कमिटमेंट का मतलब होता है ऑनेस्ट, एक तो सही, मतलब जो इंटेंशन जिनकी है ऑनेस्टी की, कि ये लॉन्ग टर्म सोच के आ रहे हैं। कुछ केसेस में एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ केसेस में मैरिज हो सकती है, कुछ केसेस में रिलेशनशिप को लेवल अप करने की हो सकती है। तो एक ऑनेस्ट सॉलिड कमिटमेंट ये देना चाहते हैं। यहाँ पे है लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ कप्स। पर्सन नई शुरुआत तो आपके साथ चाहते हैं, पर ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक को। हो सकता है आपके तरफ से एफर्ट नहीं था इस रिलेशनशिप में। जो सिक्स ऑफ पेंटिकल होती है वो इम्बैलेंस वाली रिलेशनशिप नहीं होती, इम्बैलेंस बताते हैं, नॉट इक्वल गिव एंड टेक। तो पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर पर्सन अभी तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं थी या आपसे तरफ से एफर्ट नहीं थी पूरी, जहाँ बैलेंस रिलेशनशिप नहीं था, वहाँ पर्सन चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके साथ, पर एक इक्वल गिव एंड टेक। अगर पर्सन भी एफर्ट नहीं कर रहे थे तो अब एक नई शुरुआत चाहेंगे, जहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहेंगे रिलेशनशिप को। जितना एफर्ट करना चाहिए उतना करेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग्स की चाहत है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक कि आपका भी एफर्ट बराबर का हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो एक नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स। कुछ के लिए ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, जो आपसे चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स with the emperor with the eight of swords। अगर आप लोग, आपसे पर्सन दूर हैं लिब्रा, तो पर्सन डेफिनेटली स्टेप अप तो करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, स्टेप अप एम्परर के साथ स्टेप अप करना चाहते हैं। अगर आप लोग में से दूरियां हैं, रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस हो गई है, डिस्कनेक्ट, स्टेप अप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को।
एम्परर के साथ। तो एम्परर जब एक्शन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लेते ही हैं। जब एम्परर शो करती है कार्ड में तो एक्शन होगी, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा चिंता वाली हो सकती है। ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ सोच समझ के ओवर थिंकिंग करके, ओवर थिंकिंग यहाँ पे एक इशू हो सकती है इस रिलेशनशिप में। जो नहीं भी ज़रूरी है वो सारी सोच भी आना। तो कहीं पे ये जो कम्युनिकेशन है, हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन, अगर आप लोग अभी 6 वीक 6 मंथ्स पहले 6 डेज 6 वीक्स या 6 मंथ्स मैक्सिमम आप दूर हुए हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे पर्सन एक्शन तो ले सकते हैं, आपके तरफ आ सकते हैं, पर कहीं पे आप चिंतित हो सकते हैं सिचुएशन, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं ये, तो आपको भी ये चिंतित कर सकती है। कहीं पे एक बहुत हैप्पी एनर्जीज नहीं दिख रही है अगर कम्युनिकेशन भी हो रही है तो। लेकिन कुछ एम्परर जब है तो कम्युनिकेशन को स्टेप अप करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। तो एम्परर जब ठान लेते हैं तो ज़रूर करते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और एरीज, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो कोई ऐसी चीज़ है जो फाइनली एक्शन लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में चला जाए, ओवर थिंकिंग जोन में चले जाना, बहुत कुछ सोचने लगना, डर हो जाना, फियर हो जाना जो सिचुएशन से रिलेटेड, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन कम्युनिकेशन है यहाँ पे। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, और अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये हो सकता है आप चिंतित हो उनके बिहेवियर से, या वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो एक थोड़ी सी स्ट्रेस वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।